प्राण तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज है गांव बलियाली में और इस गांव के अंदर गणेश दास द्वारा हरियाणा सरकार को एक जो इनको समस्या थी, उन समस्या का निवारण के लिए हरियाणा सरकार, सीएम विंडो, डीसी और तमाम विभागों के पास इन्होंने अपनी समस्या भेजी। जानते हैं उनसे कि हरियाणा सरकार ने इनके प्रार्थना जो पत्र थे उन पर कितना काम किया या नहीं किया। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको गणेश दास द्वारा स्वयं पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो भाई साहब, ये जो आपकी समस्या है कि आपका लड़का की एडमिशन हुआ हाँ जी 134A के तहत, हाँ जी हाँ जी उसके बाद क्या हुआ वो आप स्वयं बताए। हाँ जी आपके पास सभी सबूत है, हाँ जी तो इसके बारे में आप बखूबी एक टेक्निकल तरीके से इसकी जानकारी दें। सबसे पहले तो जी नमस्कार सर। मेरा लड़का और एक लड़की है जी, जिसका एडमिशन 2021 में नवंबर महीने में हुआ था 134A के तहत। तो दोनों बच्चों ने मतलब जो टेस्ट होता है हरियाणा सरकार का, वो एग्जाम पास किया था जी। उसी मतलब बेस पे दोनों बच्चों का भवानी खेड़ा के जो स्कूल है, एक है जी सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा और दूसरा है जी BPR इंटरनेशनल स्कूल भवानी खेड़ा। तो सर जब मैं बच्चे पास हो गए, जब मैं सनराइज सीनियर स्कूल में बच्चे का दाखिला लेने के लिए गया जी, तो वहाँ पर स्कूल के संचालक है अशोक मान जी। तो उनसे बात की, सर ऐसे ऐसे मेरे बच्चे का भी आपके स्कूल में नंबर आया है और सर एडमिशन के लिए आया हूँ जी। तो उन्होंने बोला अच्छा ही बताओ जी। तो सब कुछ डॉक्यूमेंट देख के बोला जी भाई वो तो ठीक है ना, कभी वैन का क्या करोगे आप, बस जो कराता है सर बताइए क्या करेंगे आप। बोला बस का किराया लगेगा 1500 रुपये। माँ जी 1500 रुपये सर कैसे लगेगा, किस हिसाब से। मुझे माँ दूसरे बच्चों को आप क्या लेते हैं जी। वो बोले दूसरे बच्चों को लेते हैं 500 रुपये। ये बात है जी 2021 की दिसंबर की। उस टाइम मतलब बस सर 500 रुपये बलियाली से लेकर पानी खेड़े का सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा जो बच्चे जाते हैं 134 के भी और भी जाते हैं, वो 500 रुपये किराया था जी उस टाइम। तो बोले 1500 रुपये लगेगा जी, उनका तो 500 रुपये लेते हैं। तो मैं बोला जी मेरे से आप मतलब कि 1500 रुपये क्यों मांग रहे हैं, मतलब 1500 लगेगा। मैं सर ये तो मतलब कि बिल्कुल ही नाजायज है, किस हिसाब से लेंगे आप। बोला 1500 लगेगा, अगर आपको नहीं है तो आप मतलब अपने पर्सनल व्हीकल से भेजिए, या फिर जो बच्चे और भी आते हैं आपके गांव से तो उनको है ना मतलब ऑटो करके कैसे ही भेजिए, हम तो 1500 रुपये लेंगे, 1500 रुपये से बिल्कुल कम नहीं लेंगे। तो मेरे साथ में यहाँ पर एक गुड़िया जाती है जी, एक है पड़ोस में एक लड़की जाती है, तो वो भी मेरे साथ में गया था जी। तो मैं तो जी मना कर दिया जी, मैं तो 1500 रुपये नहीं दे पाऊंगा जी, मैं मजदूरी करके पेट भरते हैं जी। तो उन्होंने, मैं तो बाहर आ गया, वो बात करके आए जी। तो उन्होंने 1000 रुपये में फिक्स किया जी। उस टाइम 500 रुपये लगता था, तब भी हमने मतलब कि मार्च से 2022 तक 1000 रुपये के हिसाब से मतलब कि पे किया उनको, 1000 रुपये के हिसाब से मंथली थी हर महीने की। उस टाइम लगता था 500 रुपये, तब भी हमारे से जी डबल लिया गया जी। उसके बाद जी मार्च में मतलब बच्चे पास हो गए। उसके बाद हम गए अप्रैल महीने में एडमिशन कराने के लिए। तो वही अशोक मान जी, उनके हाथ में ये सब कुछ जो भी है, वो स्कूल के संचालक हैं, उनके हाथ में है जो एडमिशन करना होता है, जो भी मतलब कि जो पैसे वगैरह लेते हैं वही लेते हैं जी। फिर गए हम, मैं बोला सर ऐसे ऐसे जी मैं आए जी एडमिशन कराने के लिए। तो एडमिशन तो भाई ठीक है, पिछली बार तो भी मैंने आपसे जैसे तैसे करके ले लिया था, भाई जो आपने दिया वो हमने ले लिया, लेकिन अब की बार लगेगा 2000 रुपये लगेगा जी। सर 2000 रुपये भाई किस बात के लेंगे जी 2000 ट्रांसपोर्ट खर्चा। हाँ बस चार्ज होता है बलियाली से 6 किलोमीटर का एरिया, 6 किलोमीटर एरिया का, बोला 2000 रुपये लगेंगे। और उसके साथ में मेरे साथ में वही था जो पहले गया था, जो मेरे साथ में पड़ोस में, वो साथ में थे। तो मैं बोला जी 2000 रुपया तो मैं किस हिसाब से, पिछली बार भी जी हमने 1000 रुपया पे किया, डबल किया है जी, मैं 2000 रुपये से कम मैं नहीं लूंगा जी। फिर उन्होंने ये बात की जो मेरे साथ में थे, उन्होंने 1500 में फिक्स किया जी, मतलब 1500 रुपये लगेंगे। तो मतलब कि सर हम क्या करें सर, अब हम मजबूरी में मतलब कि बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है, बच्चों को भविष्य का सवाल था, मजबूरी में हमने ठीक है जी सर 1500 रुपये माँ देखेंगे जी, मैं दे तो नहीं सकता, अगर कोशिश करूंगा देने की, अगर दे पाऊंगा तो मैं इतना कह के उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट था मतलब ले लिए जी।
उस टाइम तो कुछ मतलब पैसे लिए नहीं। फिर हम 1 महीने बाद गए जी, 1 महीने बाद सनराइज में फिर गए। माँ सर भैया आप मतलब पैसा ले लो अपना। भाई सर मैं 1500 के हिसाब से मैंने देता जी माँ, अब गरीब आदमी मैं कहाँ से दूंगा जी। बोला आपने इस टाइम आ क्यों भरी थी। माँ जी हाँ तो जी बच्चे के भविष्य के लिए भरनी पड़ती है, आप मतलब एडमिशन नहीं करते उस टाइम। बोला अब तो भाई मैं लूंगा तो 1500 हिसाब से लूंगा, उसके बाद मतलब ले नहीं सकता। और तो उस टाइम लगता 650 रुपया, मतलब पहले 500 था, वहाँ 650 रुपये कर दिया 2022 से, अप्रैल से। तो ऐसे करते करते जी 4 महीने निकल गए, 4-5 महीने। मैं मतलब कितनी बार रिक्वेस्ट करके आया सुगमान जी से, मैं बोला सर आप ऐसा है अब 650 रुपये लगते हैं, आप मेरे से 1000 रुपया ले लो, 350 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे को पढ़ाना है जी मेरे को। तो वे मानने नहीं, बोला 1500 के हिसाब से मैं 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा, आपको मतलब देना तो नहीं तो भाई मैं बस सेवा बंद कर दूंगा। मतलब 4-5 महीने में ऐसा चलता रहा, कई बार गए। फिर सर उन्होंने मतलब लास्ट में जब मैंने मना कर दिया ना, तो उन्होंने मेरे बच्चे की बस सेवा बंद कर दी। हाँ बंद कर दी मेरे बच्चे की सेवा। तो घर आके बता, अभी मेरा बच्चा यहाँ से स्कूल में गया था, यहाँ से हमारे रोड है जी, वहाँ से बस जाती है, वापस आ गया जी। बोला जी मेरे को बिठा नहीं, ड्राइवर ने मना कर दिया, बोले ऐसा भैया सुगमान ने मना कर दिया है मतलब बस बिठाने के लिए। तो सर ऐसे करके मतलब कि बस तो सेवा बंद होगी बच्चे की। अब मैं परेशान हो गया जी, मैं क्या करूँगा। तो यहाँ से हमारे पास से एक उस स्कूल में अध्यापक जाता है पढ़ाने के लिए, तो मेरे को मालूम चला भी मतलब वहाँ से जाता है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, मैं ऐसा है भाई, उन्होंने तो बस सेवा बंद कर दी, 1500 मांग रहे, मैं दे नहीं पाता जी, तो आप मतलब भी मेरे बच्चे को मतलब ले जाओ कुछ दिन के लिए, भी मैं कुछ और अरेंज करूँगा कहीं ना कहीं से मतलब। तो वो मतलब कि जी 1 हफ्ता मेरे बच्चे को लेके गया मोटरसाइकिल बाइक पे बिठा के। तो अशोक मान है उसको बार बार मतलब कि अध्यापक को बार बार टोकता है, मतलब कि भाई तू लेके आता है इसको, मतलब जी डायरेक्ट तो कह नहीं सका, मतलब कहना ही चाहता था भी मत लेके आओ इसको। उनको ये बोला भी बार बार मतलब भाई तू लेके आता है इसको, तू लेके आता है बच्चे को, उसको परेशान कर लिया अध्यापक को जी। वो मेरे के घर आके बोला भाई मैं आपके बच्चे को नहीं लेके जाऊंगा। अशोक मान जी मेरे को बार बार मतलब ये कहते हैं भाई आप मतलब ये लेके आते हो, मैं नहीं लेके आऊँगा। तो मेरी भाई अभी भी मैंने भाई जो नौकरी की है तो मेरी नौकरी का सवाल है, तो जी मेरे बंद कर दिया उन्होंने बाइक से। फिर जैसे तैसे करके जी मेरे बच्चे को मैंने ऑटो से भेजा जी। ऑटो में क्या है जी, बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पड़ती है जी, और उस टाइम गर्मी का टाइम था जी। तो वहाँ से बच्चा मेरा ऑटो में जाता और बस स्टैंड से मतलब कि पैदल जी वहाँ से स्कूल में कई दिन ऑटो से गया जी। तो बाद में मैं फिर रिक्वेस्ट करने के लिए गया 14/9/2022 को मैं रिक्वेस्ट करने के लिए गया, सर जी वहाँ आपने बस सेवा बंद कर दी और भाई मतलब कि आप मतलब स्कूल में भी नहीं जा रहा है मेरा बच्चा है। तो जैसे तैसे करके भी ऑटो से आ रहा है। तो बोला भी क्या करना है, मैं बोला जी सर माँ कोई बात नहीं जी, कर लो जी, गरीब सा आदमी जी माँ भाई 650 रुपये है, आप 1000 रुपये ले लो जी मेरे से। बोला भाई जब हमारी बात हो चुकी है, भैया आप यस करके गए थे, तो 1500 हो चुकी है, तो आप बात करने के लिए क्यों आए हो मेरे पास। मैं बोला सर मैं दे नहीं सकता जी, इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊँ, 1500 रुपये ये कहीं हिसाब से भी मतलब जायज़ नहीं है जी, 650 लगता है। तो भाई मेरे से आप मतलब कि 1000 रुपया ले लो, मैं इतना कर सकता हूँ जी। मैं बोले माँ जी ये तो बिल्कुल, अब ये बताओ आप दूसरे बच्चे हैं तो मतलब कि 650 और मेरे बच्चे से 1500 मांग रहे हैं, तो यह क्या भेदभाव नहीं है जी। मतलब कोई भेदभाव नहीं है। अशोक मान ने बोले मतलब 1500 लगेंगे। तो माँ जी बिक के स्कूल है हमारे मोनी खेड़ा के आपका, और सिटी है, हमारे पड़ोसी बच्चे जाते हैं जी, वो है ना उनका है ना कुछ भेदभाव नहीं करते, जो 134 के तहत। अच्छा दूसरे स्कूलों के अंदर जो बच्चे जाते हैं हाँ। 134A के तहत हाँ जी। उन बच्चों का किराया वो दूसरे स्कूल वाले सामान्य किराया लेते हैं, जो और बच्चों से और बच्चों से लेते हैं, सामान्य किराया लेते हैं। मैंने उनको बताया जैसे मान जी को जी हमारे पड़ोसी जाते हैं, हमारे साथ में एडमिशन हुआ था, और उनसे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, पढ़ाई को लेकर भी कुछ नहीं करते हुए है ना, बिल्कुल मतलब कि वही मतलब किराया लेते हैं। बस लेते होंगे, हमारा हमको क्या मतलब है दूसरे स्कूलों से, हमको तो 1500 लगेंगे, भेजना तो भेजो, नहीं तो मत भेजो आप। और हम क्या ये बोले कि सर मतलब कि भाई हमको क्या मालूम हम ज़्यादा पढ़ाते हो, मतलब देखिए मतलब उनकी मतलब सोच देखिए, मतलब हम ज़्यादा पढ़ाते हो उन बच्चों से, इसलिए मतलब आपसे 1500 रुपये ले रहे हैं। मैं सर बोला मैं पे नहीं कर पाऊंगा जी, भाई पे नहीं कर पाएगा तो भाई भी बोला कि हमारे को पहले ये मालूम चलता था पे नहीं, भाई आप नहीं दे पाएंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन हम करते भी नहीं यहाँ पर लोग है। तो इसी बीच जी स्कूल के प्रिंसिपल है ललित कुमार जी, तो बीच में बोलते हैं, बोला भी आप हमारे से गलत काम करवा रहे हैं, जब हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूल में बस अलाउड ही करती है और हमारे से आप गलत काम करा रहे हैं।
माँ जी मेरा बच्चा तो अभी आ नहीं रहा आपके बस में, आप तो ऑटो से आ रहा, आपने मना कर दी तो मेरा बच्चा भी नहीं आ रहा है जी। जब आपने मेरे को बोले जी, जब नहीं नजायज तो ये भी है नुका, जब हरियाणा सरकार मतलब कि बस मतलब अलाउड ही नहीं करती है और हमारे से आप गलत काम करा रहे हैं, तो मतलब ये बोले कि बस अलाउड नहीं है। तो मतलब आखिरी में ये रीजन निकलता है कि बच्चे को स्कूल से एक किस्म से नहीं सुनिए घर पे ही रहने पे मजबूर होना हाँ मजबूर मतलब उन्होंने कर दिया। तो आगे क्या बोले प्रिंसिपल जी, बोले भी आप यस करके गए 1500 रुपए की एडमिशन के टाइम, तो आप मना क्यों कर रहे हैं, आप दो उनको। मैं बोला सर मैं नहीं दे पाता था इतना, भाई मैं इतना मतलब नहीं पे कर रहा, तो मजदूरी है जी, दुकान कर रखी उसमें गुजारा होता है जी मेरा। तो बोला भी 1500 रुपये तक यस करने का मतलब उन्होंने बस के लिए मना कर दिया, जबकि बस की परमिशन थी हरियाणा सरकार की तरफ से, बस के लिए भी उन्होंने मना कर दिया जी। तो बोले फिर अशोक मान से फिर बात होती है जी, बोला हम यहाँ पर फड़ियाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं सर, मैं पढ़ी पढ़ाने के लिए तो मैं नहीं बैठ करता जी। भाई मैं भी आपको ये कह रहा हूँ 650 लगते हैं, भाई 1000 रुपये ले लो। देखो सर मगा जी अप्रैल में एडमिशन हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अभी अगस्त लगा हुआ है 14 तारीख है जी। मैं आपके पास आप मेरे से 4 महीने का भाई 1000 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये आप ले लो। मैं बोले क्यों ले लूँ, मैं तो नहीं लेता 4000 रुपये, मैं तो 1500 के हिसाब से दूंगा। मैं बोला सर मैं रिक्वेस्ट आपसे प्रार्थना है कि मगा कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य का सवाल है। मैं जिद पे अड़ गई जी 1500 रुपये तो मैं ले लूँगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। फिर मैंने ये कहा जी माँ जून महीने का भी लोगे आप, बोला जून महीने का लगेगा माँ जी, वो तो हरियाणा मतलब जाया। मैंने एक मेरे पास है जी, ये देखो बोला हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट में ये है जो मतलब छुट्टी का किराया है ना जी, वो स्पेशली ऑर्डर करता है। ये देखो जी, ये दिखाओ जी आप, ये देखिए साथियों, ये जो हम अखबार की कटिंग है और उसकी फोटोकॉपी है, इस पे बाकायदा लिख रखा है कि अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे जून और जुलाई की छुट्टियों की फीस। और ये जो लेटर है ये हाई कोर्ट ऑर्डर है और ये अखबार के अंदर आया हुआ है, छपा हुआ है। तो साथियों इसका नंबर भी आपको मैं बता देता हूं कि इसका नंबर है, सीपी नंबर है 58/12/2015, डेट 5/3/2018 की। और ये क्राइम इंटेलिजेंट डिटेक्टिव भारत महानिदेशक द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो ये जो भारत सरकार है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन सरकार को जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको साथ में मिलकर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। और जो 134A के तहत गरीब सबसे अधिक, तो इसके अंदर लगभग SC समाज के लोग के बच्चे एडमिशन होते हैं और उनके साथ में ये कानून को भी न मानते हुए उनकी शिक्षा को खत्म करने का काम करते हैं, उनके साथ में जातीय भेदभाव का काम करते हैं ताकि ये बच्चे आगे शिक्षा न ले सकें। ऐसे ही गणेश दास जी के बच्चों के साथ में हुआ है और आगे भी भाई साहब पूरा पुख्ता सबूत दिखाएंगे। हरियाणा सरकार भी कुछ नहीं किया, भाई साहब ने बार बार DC और शिक्षा अधिकारी, CM विंडो, तमाम जो शिक्षा के अधिकारी हैं उनको भी एप्लीकेशन डाली, लेकिन भाई साहब का हरियाणा सरकार ने कोई भी समस्या का निवारण नहीं किया। तो सर मैंने उनको ये दिखाया जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जून महीने का छुट्टी का किराया तो लगता नहीं है जी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया जी, जैसे भी हमारे ड्राइवर हैं, ड्राइवरों को मतलब कि हम 12 महीने का वो देते हैं जी, तनख्वाह देते हैं। तो मान लीजिए 11 महीने बस चलाते हैं, 1 महीने छुट्टियाँ नहीं चलाते, क्या हम उसको नहीं देते? हम देते हैं सर, आप देते होंगे, लेकिन सर ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जी और भारत सरकार द्वारा ड्यूटी उनके द्वारा जारी किया गया। अभी छुट्टी महीने का लगते हैं, बोला जून महीने का लगेगा आपको। तो मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की जी सर मैं कोई बात नहीं, आप 4 महीने का ले लो, 1000 रुपये के हिसाब से 650 लगता है जी, फिर भी मैं आपको 350 रुपया मतलब एक्स्ट्रा दे रहा हूँ जी, आप ले लो। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर जी वहाँ से मैं मतलब कि मना कर दिया तो मैं वहाँ से आ गया जी घर पे। तो बाद में घर पे आ गया तो मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ था उस टाइम। तो उन्होंने घर पे आके बताया भाई अशोक मान ने पूरे जो अध्यापक हैं
उन सभी को ऐसा बोल दिया कि अब इस बच्चे की तरफ से मतलब कि पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दी जाए। तो मतलब कि उन्होंने बिल्कुल मैंने मना कर दिया, 1500 नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये देखिए सर, एक स्कूल के संचालक हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो उनकी इसी सोच देखिए, मतलब क्या बच्चों के साथ 130 वाले के साथ क्या व्यवहार क्या होता है। तो सर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जी जगह जगह शिकायत दी हुई है। और उसके बाद लास्ट जब मेरे मतलब सर पे पानी फिर गया ना जी, तो फिर मैंने इस कंप्लेंट शिकायत देने की मतलब कार्रवाई की जी। तो ये देखिए सर, मैंने सबसे पहले ये सीएम विंडो में शिकायत दी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को सीएम विंडो में शिकायत दी जी। ये मैंने दी थी सर 16/9 को दी, 16/9 को शिकायत दी थी। 3 महीने तक है ना जी, मतलब 16/9 को 3 महीने तक इसका कोई रिप्लाई नहीं आया जी। सीएम विंडो पे, सीएम विंडो पे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से आप मतलब कि जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सीएम विंडो पे शिकायत जो मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा हुआ है, जिले में बढ़ा हुआ है, उनके साथ मतलब क्या मतलब ये होता है। 3 महीने तक सर उनका कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आया जी, मतलब कि क्या है क्या नहीं है। 3 महीने बाद मेरे पास ये फोन आता है भिवानी सीएम विंडो से, मतलब ये आपने कौन बोल रहे हैं, मैं गणेश दास आदि बोल रहा हूँ, मतलब आपने शिकायत दी थी जी, माँ सर दी थी जी। मैं बोला जी सर मैंने शिकायत तो 3 महीने पहले दी थी, मैं सर अभी आपके ध्यान में आई है क्या मैं शिकायत दी, मतलब ये हमारे पास तो अभी आई है। मतलब देखिए आप, मतलब सीएम विंडो पंचकुला से भी मतलब कि ये कार्रवाई की जाती है, 3 महीने के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं वो। तो सर उसके बाद क्या हुआ, मैंने सर एक कंप्लेंट, ये देखिए सर, ये दिखाइए साथियों, ये कंप्लेंट है 19/9/2022 की, और ये विषय है इसके अंदर 134A के तहत स्कूल बस किराया फीस के तौर पर मांगने व स्कूल में बच्चे का मानसिक रूप से परेशान करने के बारे में हरियाणा स्टेट कमीशन फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड पंचकुला। तो साथियों, जो हमारा बच्चों की देखरेख करने वाला आयोग है हरियाणा का, वो भी कोई कार्रवाई नहीं करता। जो गणेश दास जी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन ये 19/9/2022 को वहाँ पर भी भेजी। सर मैंने भेजी ये, तो सर उनका रिप्लाई आया जी, ये देखिए सर, उनका रिप्लाई आया। स्पेशल उन्होंने क्या लिखा, डीओ को लिखा दी, डीओ को लिखा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भिवानी में लिखा दी उन्होंने। तो उन्होंने मतलब कि स्पेशली इसमें बच्चों के जो अधिकार हैं जो बताते हुए, और नेशनल जो भी अधिकार वो बताते हैं, उसमें पूरा ब्यौरा दिया जी। और मेरे कंप्लेंट, किसने कंप्लेंट दी थी, कब दी थी, भाई जो भी मतलब इस बच्चे के साथ हुआ है इसकी पूरी मतलब जांच की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए स्कूल के खिलाफ। उन्होंने लेटर तो आज ही मेरे पास है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और 5 दिन के अंदर, ये 16/9 को डाला गया था जी, तो मतलब 5 दिन के अंदर डायरेक्ट कमीशन को ये रिपोर्ट दी जाए कि मतलब आपने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया। ये स्पेशली डीओ साहब को दिया गया जी, भिवानी को, भिवानी डीओ साहब को दिया गया। और 5 डिपार्टमेंट को लिखा दी एक्शन के लिए, ये इसमें लिखा, आप बता दीजिए। डायरेक्टर वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंचकुला, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा भिवानी, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर भिवानी, चिल्ड वेलफेयर कम्युनिटी भिवानी, मिस्टर गणेश कंप्लेंटेड, वीपीओ बलियाली, तहसील भवानी खेड़ा, जिला भिवानी। हाँ सर, ये जो लेटर आया जी, उसके बाद सर 5 दिन के अंदर जवाब मांगा था जी कमीशन ने। मतलब कि ना तो जी डीओ ने कुछ जवाब दिया उसके बारे में, ना मेरे पास जी कुछ रिप्लाई आया, कुछ रिप्लाई नहीं आया जी। मैं ये लेटर देख के मतलब तो एक बार तो मैं ये हुआ जी, कोई तो मतलब मेरी शिकायत सुनने वाला, पीड़ित की शिकायत करने वाला है कोई डिपार्टमेंट। तो अभी मैं मेरे को मतलब कुछ आस हुई जी, मतलब कुछ कार्रवाई होगी स्कूल के ऊपर, मुझे न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लेकिन सर ये है ना तो डीओ ने कुछ कार्रवाई की और ना चाइल्ड डिपार्टमेंट से कुछ रिप्लाई आया। उन्होंने डीओ से क्या जवाब मांगा इसके बारे में आज तक आता पता नहीं है जी। और मैंने से रिमाइंडर जो लेटर है ये भी डाला जी मेरे को, ये 1/10/2022 को जी, ये दिखाइए जी। तो साथियों, ये ऐसे नहीं है कि ये सबूत नहीं है, ये भाई साहब के पास हार्ड कॉपी है। यदि किसी भी साथी को या अधिकारी को ये कॉपी देखनी हो तो गणेश दास गांव बलियाड़ी में वो प्राप्त कर सकते हैं।
और ये रिमाइंडर डाला हुआ है 1/10/2022 को, और इसके अंदर संज्ञान में लेने हेतु दोबारा रिप्लाई किया गया है। तो ये देखिए कि आज हरियाणा जो सरकार है वो कानून व्यवस्था कैसी है, ये आप देख सकते हैं। ये छोटी सी समस्या इन लोगों को लगती है, लेकिन गरीब परिवार के लिए अपने बच्चों की शिक्षा ही सबसे बड़ी आज महंगी इतनी कर दी गई है कि सरकार ने कि वो 2 वक्त की रोटी और अपने बच्चों की शिक्षा भी अच्छी प्रकार से नहीं दिलवा सकता। और प्राइवेट स्कूल जो एक कंपनी के तौर पर काम करते हैं, सरकार के साथ में मिलकर अच्छा बिजनेस कमाते हैं। और अभी जो मामला आया है कि अखबार की कल की ही आज की ही कटिंग है, जिसके अंदर जो किताबें पहले 3,000 रुपए की मिलती थी प्राइवेट स्कूलों की, आज वो 9,000 रुपए की मिलती है। यानी कहने का मतलब है आपके गरीब लोगों के जेब के ऊपर जो 3% जो पहले मामला था 3% टैक्स लगता था, अब वो 9% हो गया है। जो 3,000 रुपए की किताबें आती थी वो 9,000 रुपए की किताबें आने लगी है। तो ये सरकार के संज्ञान में है मामला, सरकार को सब पता है, लेकिन ये जो धांधली है पूरे हरियाणा के अंदर, ये बीजेपी सरकार स्वयं करवाती है, क्योंकि उन लोगों से अच्छा कमीशन उनको चाहिए, इसलिए वे कंपनियां किताब होलसेलर उनका रेट तिगुना कर देते हैं एक ही साल के अंदर। तो साथियों, इस बीजेपी सरकार के अंदर जो भी मामले हैं उनको उजागर हर जनसमूह को करने चाहिए, और जो देश के अंदर परिवर्तन होना है वो आपको स्वयं करना है कि कौन सी सरकार आपके लायक है और कौन सी सरकार नालायक है। मैं जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी अभी और भी मतलब शिकायत है जी, आज है ना पूरा मतलब कि चैनल में दिखाइए कि मेरे क्या मतलब कि मेरे पे बीती है इन दिनों में मतलब कि। और एक मेरा बच्चा हैंडीकैप्ड है जी 100%, उसको ना दिखाई देता है जी, और मानसिक रूप से भी 100% पीड़ित है जी। उसका हमारे को 24 घंटे मतलब की देखभाल करनी पड़ती है जी, मतलब 24 घंटे हमारे को दिन में भी रात को भी 24 घंटे तो उसका मेडिकल 100% है, तो उसकी पेंशन आती है जी। लेकिन देखिए नहीं इन्होंने मतलब मेरे साथ क्या व्यवहार किया, मतलब कि उसको 24 घंटे हमारे को घर पे देखभाल करनी पड़ती है जी। वो तो ठीक है जी, मैंने घर पे दुकान बनाई हुई है, इसके लिए मेरी देखभाल हो जाती है 24 घंटे। और आगे देखिए जी, ये मेरे भांजे से मैंने करवाई थी ईमेल के जरिए सब कुछ कंप्लेंट, तो इसका कुछ मतलब कि उसने चाइल्ड डिपार्टमेंट ने कुछ संज्ञान नहीं लिया जी। सर ये हो गया जी। उसके बाद क्या होता है जी, बी ऑफिस से फोन आता है जी बवानी खेड़ा से। तो बवानी खेड़ा से खंड शिक्षा अधिकारी है जो विनय जी है, वहाँ पर असिस्टेंट है, शायद कोई सहायक है बीओ के, उनका फोन आता है जी। गणेश दास बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ भैया, आपने शिकायत दी हुई है ऐसे स्कूल के बारे में, तो क्या मतलब मैटर है जी। मैं बोला जी मेरा ये मैटर है जी, मेरा बच्चा सनराइज सीनियर सेकेंडरी में जाता है जी बवानी खेड़ा, और वो जी 650 रुपये किराया लगता है, लेकिन 1500 मांग रहे हैं जी वे। तो बोला भी आपके पास मतलब कि कुछ रसीद, हमारी रसीद तो देती नहीं है जी, हमने पहले ही मतलब 500 लगता 1000 दिए थे, उस टाइम भी इन्होंने कुछ रसीद नहीं दी जी। तो बोला भी बस का मैटर है आपका, मुझे हाँ जी। बोला भी आपके पास कुछ लेटर है हरियाणा सरकार का भी बस अलाउड है कि नहीं है। माँ जी मेरे पास तो कुछ लेटर नहीं है। मैं बोला जी ये लेटर तो आपके पास होना चाहिए, डिपार्टमेंट तो विभाग तो आपका है, ये भी आपके पास होना चाहिए। बोला हमारे पास कुछ लेटर नहीं है। माँ जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, लेटर आपका डिपार्टमेंट है भाई, जो मतलब बस अलाउड की होगी बच्चों के लिए 134 वालों के लिए, तो भाई आपके पास कुछ प्रार्थना लेटर आया होगा पंचकुला से भाई शिक्षा विभाग का। बोला हमारे पास कोई लेटर नहीं है, आपके पास लेटर है आपको लेके आऊंगा, आपके पास हो तो। मैं बोला ठीक है जी, कहीं से कोशिश करूंगा, मिलेगा तो ले आऊंगा जी। मतलब स्कूल वाला कोई बुलाया हुआ है आप आ जाना। मैं ठीक है जी आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब है जो शिक्षा अधिकारी है वो कानूनी रूप से जो सुविधाएं हरियाणा सरकार ने दी है उसके सबूत भी साथीगण से मांगते हैं, जो जिन्होंने कंप्लेंट दे रखी है, और बाकायदा जो शिक्षा अधिकारी है उसके पास स्वयं होने चाहिए वो दस्तावेज कि भी हरियाणा सरकार ने ये सुविधाएं 134A के तहत जो छात्र एडमिशन लेते हैं उनको ये सुविधाएं मिलती हैं। देखिए कितनी मिली भगत है इस सरकार के अंदर। कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होता, और लेकिन लोग कहते हैं, जनता कहती है कि सब कुछ गलत होता है। ये देखिए सर, जो सीएम विंडो का मैंने जो शिकायत दी थी 16/9/2022 को, तो उन्होंने भेजी वो सर, ये देखिए यहाँ से
16 को भेजी तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी जो भी डायरेक्टर है ये सर आए डीओ बिहाने को आए जी 27 को आई, उन्होंने आगे कर दी जी अपना बवानी खेड़ा खंड शिक्षा अधिकारी को। सर ये देखिए कैसे घुमाते रहिए आप, ये देखिए जी रिमांडर लेटर। तो साथी ये जो मैं ये दस्तावेज जो दिखाने जा रहा हूँ ये मैंने घर पे तो बनाया नहीं, और इसके अंदर ये सी विंडो का एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन भी क्या है, ये रिसीविंग है। इसके अंदर हर डेट के जो सी विंडो पे हम एप्लीकेशन लगाते हैं उसकी जानकारी, अगर भाई 1 तारीख को कहाँ थी, 2 को कहाँ थी, 3 को कहाँ थी, उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें प्रिंट होती है। और इसके अंदर 16/9 को ये एप्लीकेशन चली है, और ये चलते चलते बीओ बवानी खेड़ा में आ चुकी है, लेकिन बवानी खेड़ा आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर सका। और तमाम अधिकारियों, आला अधिकारियों को भाई साहब ने लिखित में सभी एप्लीकेशन दे चुके हैं। ये देखिए सर, ये है सर, मैंने पहली सी विंडो में एप्लीकेशन दी, ये पहली है सर। ये देखिए सर, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो रिमांडर पे रिमांडर सर अपना खंड शिक्षा अधिकारी को देते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर देखिए सोचने वाली बात है। मैंने शिकायत लिखी थी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल पे, सनराइज स्कूल पे, स्कूल के संचालक है जो मेरे बच्चे को मानसिक रूप टॉर्चर किया गया, मेरे को खुद को टॉर्चर कितनी बार किया गया, मतलब रिमांडर पे रिमांडर देते रहे। जिला कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। सोचने वाली बात है, 3 महीने मतलब रिमांडर लेते रहे। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को बार बार देते रहे। फिर सर बाद में मेरे को बुलाया गया वहां पर, और बच्चे हमारे स्कूल से जाते हैं 134A के तहत उसी स्कूल में, उनसे भी सर 500 रुपए की, मतलब 500 लगता था, 1000 रुपये डबल ले रहे थे उस टाइम, 2022 तक, मार्च तक। उनसे मैंने बात की, उन्होंने बोला बिल्कुल वही जायज, आप मतलब कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। फिर मैं उनको साथ लेके गया जी, उन सभी विभागों को साथ लेके गया। जब मेरे पास फोन आया तो सर ये न्यूज भी आई थी सर चैनल में, पहले यूट्यूब चैनल है एनडी न्यूज पे, उन्होंने भी दिखाया था पूरा, मतलब कि भाई कैसे क्या हुआ, पूरा मामला दिखाया था जी पूरा, मतलब कि ये मीडिया पे आई थी। तब भी हरियाणा सरकार तो अब आपका जो ये है, यो मतलब आपका जो केस है वो सीएम विंडो के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा है? सर बहुत, अभी तो बहुत बातें हैं कैसे क्या हुआ। तो सर मैं गया जी वहाँ पर, जो खंड शिक्षा अधिकारी थे विनय जी सहायक थे, बोला इतनी भीड़ क्यों लेके आए आप? मैं बोला ये भीड़ नहीं है, ये बच्चे हैं 134 वाले के जाते हैं विभाग है उनके, इनसे भी मतलब स्कूल ज्यादा फीस, स्कूल फीस, बस किराया, बस रुपया 500 लगते, इनसे भी 1000 रुपये वसूल कर रहा है। तो उन्होंने बोला हम है ना, बोला उनसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपने शिकायत की। मतलब भीड़, बोला जनता इकट्ठी क्यों करके उन मतलब आपके पास ओरिजिनल सबूत थे कि भी प्राइवेट स्कूल वाले 134A के तहत जो उन बच्चों के एडमिशन होते हैं उनको बसों का किराया दुगना लेते हैं। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, मेरे पास सब रिकॉर्डिंग है। जो फीस मांग रहे हैं 1500 रुपये और बस के लिए मना कर रहे हैं, उनकी सब रिकॉर्डिंग है जी, सब पक्का सबूत है मेरे पास। तो वहाँ पर क्या हुआ जी, जो विभाग थे ना उनने भी वहाँ शिकायत दी खंड शिक्षा अधिकारी को भी, हमारे से भी मतलब कि ये फीस ले रहे। उसके बाद भी मैं खंड शिक्षा अधिकारी को बार कहता रहा, सर आप है ना स्कूल पे कार्रवाई कीजिए, और जो मान सिंह है, जो अशोक मान, उन पे कार्रवाई कीजिए, जो हमारे साथ बिगाड़ है, हमें न्याय चाहिए। हमें कुछ न्याय नहीं दिया जी। तो बाद में सर मैंने माननीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, उनके पास भी मैं अम्बाड़ा दादा कम शिकायत दे के आता जी। उन्होंने क्या किया मेरे को ये नहीं बताया, बोले अनिल विज जी की माने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, किस विषय में मतलब कि क्या उन्होंने क्या सर मेरे को जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बवानी खेड़ा बुलाया। उन्होंने इतना प्रेशर डाला जी मेरे पर, मैं कार्रवाई के लिए बोलता रहा, इतना प्रेशर डाला कि भाई आप है ना समझौता कर लो, समझौता कर लो। मैंने कार्रवाई के लिए कार्रवाई कुछ नहीं की जी, उन्होंने कुछ भी नहीं की। ये लेटर डाला उन्होंने, ये मेरे पास आया था जी खंड शिक्षा अधिकारी बवानी खेड़ा से, उन्होंने इसमें जांच करने के लिए लिखा था, जांच करेंगे। कोई जांच नहीं हो जी, मेरे से दो में समझौता करवा लिया मेरे पास। उसके बाद जी सीएम आपसे फोन आता है, मतलब ऐसे ऐसे आपने शिकायत की थी, आप संतुष्ट है? माँ जी मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, ये समझौता कराया गया है, मेरी सुनवाई कहीं होती नहीं है जी। इन्होंने दो में आकर समझौता करा लिया, मैं समझौते मतलब बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी। उन्होंने क्या किया, इस कंप्लेंट को सीएम विंडो को इन्होंने जो ATR सेंड की थी जो खंड शिक्षा अधिकारी ने, वापस इन्होंने मतलब कि उसको डाल दी यहाँ पर DO को जी। वो वापस आ गई भाई, ये लिखा उसमें भाई वापस मतलब कि हमारे को फ्रेश मतलब कि
शिकायतकर्ता से लिखवा के साइन करवा के भी वो संतुष्ट है कि नहीं, वापस आप इसको दोबारा भेजिए। उन्होंने क्या किया, मेरे से कुछ संपर्क नहीं किया जी। उन्होंने मतलब वही जो पुरानी जो समझौता था वही लगा के और वही मतलब कि सीएम विंडो में वापस भेज दी। कोई ER करके होता है, मतलब कोई सिटीजन पर्सन कौन होता है, उसके सिग्नेचर करवा के भाई जो शिकायतकर्ता पुलिस है संतुष्ट है, ये है वो है, उन्होंने वापस भेज दी। सीएम विंडो ने मेरी वो कंप्लेंट क्लोज कर दी थी उस बेस पे। तो उसके बाद सर मैंने ये देखी, ये लेटर भी है जी, ये मना कर रहे थे ना जी, मैंने 134 अलाउड नहीं है, देखिए ये अलाउड है जी। इसके ऊपर लिख रखा है कि नियम 134A के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों को मिलेगी बस सुविधा। तो साथियों, स्वास्थ्य विभाग सहयोग संगठन ने की थी शिकायत, शिक्षा विभाग ने दिए आदेश। ये अखबार की कटिंग है अमर उजाला की, और इसके अंदर बाकायदा लिख रखा है कि जो भी बच्चे 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन होंगे उनको ट्रांसपोर्ट का जो सुविधा है वो मिलेगी अन्य बच्चों की तरह। तो सर इन्होंने क्या है, शिक्षा विभाग ने सख्त ऑर्डर दे रखे है जी, जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मतलब DO करे BO करे, लेकिन सख्त कार्रवाई क्या जी, मेरे को तो इंसाफ ही नहीं मिला। सर फिर मैंने एक मतलब शिकायत जी DC को दी थी जी, DC साहब को दी थी। अब आप सुनिए का सर, जो है एक बीच में रह गया। DC साहब को मैंने शिकायत दी थी, उसकी कष्ट निवारण की जो होती है जी मीटिंग, उसमें DC महोदय भी होते हैं और अधिकारी भी शिक्षा विभाग के भी होते हैं। तो उसमें मेरा भी मतलब कि कंप्लेंट दी जी, मेरे पास फोन आया भी ऐसे ऐसे मतलब कि आपने कंप्लेंट की थी भाई, आज मतलब कि माननीय जो विकास मंत्री पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी वो आपकी शिकायत को सुनेंगे। तो मैं 31 जनवरी को दिल्ली गया जी, 31 जनवरी 2023 को। तो वहाँ पर मैंने जी माने जो हमारे विकास मंत्री या पंचायत मंत्री उनको पता सर ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे साथ किया। तो उन्होंने पूछा जी अपने जिला शिक्षा अधिकारी को, तो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा अभी बस अलाउड है, मुझे मेरे को मालूम नहीं है। तो ये बता अभी बस में किराया लगता है कि नहीं लगता है 134 वाले बच्चों का, मुझे मेरे को नहीं मालूम है। मतलब आपको मालूम नहीं है, ये बात होता भी आपको मतलब शिकायत दी हुई है, आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। उन्होंने मतलब कि बहुत मतलब कि शिक्षा अधिकारी को खींचा जी। तो फिर बाद में प्रिंसिपल को बुलाया गया जी, भाई हाँ भी बताओ क्या मैटर है। ये भाई शिकायत की है इन्होंने, पहले इन्होंने 1000 रुपये दिया था और आप 1500 मांग रहे हैं। बोला जी इन्होंने मतलब कि अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया है, जबकि इन्होंने मतलब पैसा क्यों नहीं दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था जी 1500 रुपये मांग रहे थे और मैं बार बार, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी सब, तो 650 मतलब कि लगता था 1500, इसलिए नहीं दिया गया। तो उन्होंने मतलब पंचायत मंत्री और जो हमारे देवेंद्र जी उनको भी गुमराह किया, और जितने भी आला अधिकारी हैं, DC महोदय हैं, SP महोदय हैं जी, उनको सबको गुमराह किया। इन्होंने ये नहीं बताया भाई क्या शिकायत थी, हमने 1500 मांगे थे इसलिए मतलब कि इन्होंने दिए नहीं। तो उन्होंने मतलब गुमराह कर दिया, उनको भी झूठ बोला और मेरे को झूठा साबित कर दिया जी। फिर मैंने सर ये एक दूसरी सीएम विंडो में शिकायत दी थी। ये देखिए मैंने मेरे साथ जो हुआ ना जी, वो सब मैंने सर ये 14 पंदों की लिस्ट बना के भेजी है मेरे साथ। उसके बाद क्या क्या हुआ जी। तो साथियों ये देखा भाई साहब ने आप बीती बताई है और सबूतों के साथ में बताई है कि हरियाणा सरकार के अंदर, राज के अंदर, इस राम राज के अंदर एक गरीब आदमी की किस प्रकार से आवाज को दफन किया जाता है, दफन। तो इस भाई साहब ने उस पूरे मामले का पूरा ब्यौरा इसके अंदर लिखा हुआ है और दोबारा 9/2/2023 को दोबारा सीएम विंडो पे लगाई है और शिकायत संख्या है इसकी CMOFF नंबर 2022/108691 से संबंधित की जांच माननीय दिव्यांगजन आयुक्त हरियाणा सरकार से करवाने हेतु। यानी कि भाई साहब के साथ में जो भी बीत्या है उसको सबूतों के साथ में दोबारा सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं। और एक ये दिखाई जी, मेरी गुड़िया एक BPS स्कूल में भी जाती है जी, उसका जो मैं एडमिशन कराने के लिए गया था, उमेश भारद्वाज जी भी हैं जी, उसके संचालक है जो मैं एडमिशन कराने के लिए गया मेरी गुड़िया का, मैंने सर ऐसे ऐसे बताया अभी मेरे बच्ची का एडमिशन आपके स्कूल में आया है नंबर जी। तो मैंने कुछ जो भी मेरे पास कागज थे मैंने सब दिखाए जी, तो दिखा दिए। बोला कि हाँ जी, मतलब बच्चे को कैसे भेजूंगा जी, मैं जी आपके स्कूल में भेजूंगा जी, बहन में भेजूंगा।
मतलब 1200 रुपये लगेगा जी।